राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और कल का एनालिसिस करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि आज रिलायंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। और रिज़ल्ट जो एस्टिमेट्स थे, हालांकि एस्टिमेट्स तो सब न्यूज़ चैनल वाला लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, एस्टिमेट से बेटर है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। अभी मेरा जो अनुमान है कि अभी तो क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो फिर भी अगर अगर लेवल्स देखना हो तो कौन सा लेवल्स देखा जाएगा। तो पहला बात तो अगर आप रिलायंस में ट्रेड ले रहे तो सुबह खुलते ही तो बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा। पहले आप देखिएगा कि ये जो लेवल है 1325 का, अगर इसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर जाए तब एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। और ये शॉर्ट कवरिंग इसको आराम से, मैं फिर बोल दूं, आराम से ये शॉर्ट कवरिंग जो है पहला जो लेवल होगा वो लेके जाएगा इसको यहां तक 1375 तक, यहां तक, है ना। हालांकि और अगर मैं थोड़ा सा नीचे लूं, पहला एक और लेवल लेना चाहूं तो वो जाता है 1355 तक, उसके बाद 1375 और फिर जो आखिरी लेवल होगा इसको क्रॉस करने के बाद वो 1400 का लेवल आ सकता है। नीचे का अगर मैं लेवल का बात करूं रिलायंस में, तो नीचे तो आप देखेंगे तो लगभग 1100 के आसपास आया था जब वो न्यूज़ आया था, और वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा चल चुका। तो नीचे अगर टेस्ट करना हुआ तो ये वाला लेवल तो बहुत आसानी से, अगर कल गिरना हुआ, अगर लोगों को लगा कि भाई आगे चल के ठीक नहीं रहेगा, तो 1200 का लेवल तक आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट से पहले मूव दे चुका है, तो उस सिनेरियो में बहुत बड़ा मूव आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस हो गया रिलायंस का। तो सोच समझ के ट्रेड लेंगे, क्योंकि रिजल्ट के अगले दिन बहुत सारे पोजीशन जो पहले दिन बने होते हैं रिजल्ट से पहले के लिए वो एग्जिट करते हैं। तो ये अनुमान लगा पाना कि एक दिन के बाद फिर अगला दिन कहाँ मूव करेगा, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अनुमान से थोड़े अच्छे हैं पर बहुत अच्छे भी ईयर ऑन ईयर नहीं हैं। और आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है कि ऑयल पे डिपेंड करेगा, एंड ओवरऑल वॉर का क्या सिनेरियो है उस पर भी, जो अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए जैसे ही भनक लगा है बाजार को कि भैया वॉर हो सकता है, आप देखिए कैसे 1 2 3 कैंडल में 14 के नीचे से जो इंडिया विक्स से 17 के ऊपर जा चुका है, और इंडिया विक्स 17 के ऊपर जा रहा है, और देखिए मोमेंटम काफी ऊपर की तरफ भागने का है। ये 20 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि अब यहां एक दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूं आपको ट्रेडिंग में फिलहाल, कि अच्छा 20 के ऊपर जाने का मतलब है कि प्रीमियम कॉल पुट का बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। बहुत संभल के ट्रेड करने का समय रहेगा, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो नो डाउट रहना तय है ना। लेकिन एक चीज जो मेरे को जो चिंता लग रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे भी डिस्कस करूंगा। तो आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे डिस्कशन करते हैं। देखिए दिक्कत अभी एक चीज है, नीचे गिरने में जो दिक्कत है मैं आपको उस पर चर्चा करता हूं। पहले देखिए पूरे न्यूज चैनल में एक ही चीज चल रहा है। क्या चल रहा है? वॉर, वॉर एंड वॉर। अच्छा, जब भी वॉर होता है तो क्या होता है, किसी भी देश, जो कोई भी देश अगर वॉर में गया है, खासकर डेवलपिंग नेशन जैसे मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, और कोई, मतलब अगर कुछ देशों को छोड़ दे, अगर हम चाइना को छोड़ दे थोड़ा सा, और यूएस को छोड़ दे जिनके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो कोई भी देश वॉर में जाता है तो वॉर कैसे फॉट होता है? वॉर इज फॉट विथ मनी। करेज अपने जगह है, सही बात है, करेजियस तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन वेरी करेजियस, बट देर इज़ वन थिंग विच यू नीड, जो बहुत अच्छे से, वो होता है पैसा। वॉर इज़ एक्सपेंसिव, वॉर में पैसे खर्चे होते हैं। अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वॉर जो अगर एस्केलेट होता है थोड़ा सा भी, तो उससे दो चीज़ें का फर्क पड़ता है। पहला, सरकार का वॉर में एक्सपेंडिचर होता है बहुत ज़्यादा, तो बाकी सब जगह वो अपने एक्सपेंडिचर कट करता है, फर्स्ट। दूसरा, आपके जो एफडीआई और एफआईआई हैं और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कंट्री में आना चाहते हैं, वो एक बार के लिए डरते हैं, तो उससे डिले भी होता है इन्वेस्टमेंट में। तो क्या होगा कि जितने भी निफ्टी के कंपनी है उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में आ जाता है। तो ग्रोथ का अनुमान जो होता है डिस्टर्बेंस होता है, उसमें कटौती होता है। तो प्राइस बाय अर्निंग में भी फिर कटौती होगा, तो जो वैल्यूएशंस है मार्केट के फिर महंगे हो जाएंगे, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। जो मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर प्रोजेक्शन जो अर्निंग का, उसको हिसाब से मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चिंता तो वॉर है ही, लेकिन दूसरा क्या है कि ये टाइमिंग करना कि हर दिन गिरेगा, वैसा थोड़ा डिफिकल्ट है।
अभी देखिए, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल में वॉर वॉर चल रहा है, तो आप मैं सब कोई सोच रहे हैं कि जहां मार्केट खुलेगा गिरेगा। तो और सही बात है, रिटेलर भी एक आध दिन कमाता है, लेकिन यहां डर है ना, वही डर है कि शुरुआत के 5-6 दिन में रिटेलर खूब पुट खरीदेंगे, खूब पुट खरीदेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे खूब, और फिर उसके बाद जब अप मूव आएगा ना, तो उतना ही खतरनाक अप मूव आ जाएगा। देखिए, मार्केट अगर फंडामेंटली गिरे बिना न्यूज का ना, तो वो गिरना सस्टेनेबल होता है, लेकिन जब मार्केट न्यूज बेस गिरता है ना तेजी तेजी से, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, तब बाउंस बैक भी बहुत तेज होता है। जैसा हम लोग टैरिफ वाला के समय देखे कि टैरिफ वाला न्यूज जैसे ही हटा तो बाउंस बैक बहुत तगड़ा आया, है ना। तो अब यहां पे करना क्या है? करना यह है कि मैं जो अपना स्ट्रैटेजी सोच रहा हूं, मैं बड़े बड़े मूव एंड टाइम वाले टाइम फ्रेम में खेलूंगा, इंस्टेड ऑफ मैं सोच रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ लेवल, मैं लेवल प्लस टाइम फ्रेम में खेलूंगा। कैसे करूंगा मैं? जैसे देखिए, यहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा गिरा, फिर 2 घंटा बढ़ा, फिर 1.5 घंटा बढ़ा, तो मैं कल सुबह एक बार एक ट्रेंड लेने दूंगा। आई विल वेट फॉर हाफ एन आवर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो देखिए गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट प्लस दिखा रहा, तो मैं सोच रहा हूं व्हाई नॉट टू प्ले टाइम, क्योंकि डर बनेगा तो आधा 1 घंटा डर बनेगा, अरे वॉर का सिचुएशन है, डर बन रहा, डर बन रहा। फिर क्या होगा? जब शॉर्ट कवरिंग आएगा तो जो लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा रिटेलर शॉर्ट किए तो ऊपर भागने लगेगा, तो वहां पे फिर शॉर्ट कवरिंग होगा। तो मतलब दोनों तरफ जब भी मूवमेंट शुरू होगा ना, तो आधा 1 घंटा नीचे, फिर आधा 1 घंटा ऊपर, इस तरह का मूवमेंट दिखेगा, दोनों तरफ पे मूड स्विंग आएगा। तो मैं सोच रहा हूं इंस्टेड ऑफ लेवल आई विल प्ले टाइम प्लस लेवल, और मैं होल्ड करूंगा आधा घंटा टाइप। अगर कोई ट्रेड लूंगा तो आधा से 1 घंटा के लिए एक ट्रेंड की तरफ जाए, फिर वहां काटूंगा मैं। सो मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो लेवल कल के लिए देखने के लिए रहेगा, निफ्टी में 120-30 पॉइंट हालांकि ऊपर दिखा रहा है, तो अगर कल रिलायंस भी अच्छा खासा ऊपर खुलता तो फिर जो मेरे लिए लेवल रहेगा वो इसको काटेगा, तभी शॉर्ट करूंगा मैं। तो मैं 24,400 पे शॉर्ट करूंगा, है ना। और अगर नीचे की तरफ जाता है सुबह फिर से उस दिन जैसा ही नीचे नीचे नीचे, अब क्या होगा ना, नीचे जब जाएगा ना, तो लोगों को एक चीज समझिएगा, देखिए साइकोलॉजी कैसा है। आज नीचे गया तो लोगों को क्या लगा, यहां पे क्या हुआ, ये बाउंस बैक आ गया। तो अगर कल फिर से नीचे जाता है ना एक तरफा धीरे धीरे करके, तो कल भी फिर लगेगा लोगों को बाउंस बैक आया। तो जब लोगों को ऐसा लगने लगता है ना बाउंस बैक आएगा, तो फिर बाउंस बैक नहीं आता है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा कल के लिए। मतलब जब तक बहुत बड़ा लेवल नहीं गिर जाए, नीचे ऊपर ना चल जाए, तब तक उल्टे साइड का ट्रेड लेना ना इस रिस्क की। मैं तो हालांकि आई स्टिल, मेरा तो है कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं तो शॉर्ट करूंगा दूर के, मतलब जून का मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, और इसमें भी शॉर्ट करूंगा मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि वॉर का अनाउंसमेंट, वॉर जब भी होगा तो अचानक से होगा, और अचानक से फिर मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और किस लेवल का होगा ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मेरा यह अनुमान है कि हो सकता है कि इस बार इंडिया पीओके का कुछ एरिया ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा, और वहीं पे वॉर रुकेगा जाके जब ये थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, ताकि इंडिया में सबको थोड़ा दिल को तसल्ली भी मिले कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, जो कि परमानेंट है, दिख रहा है, जिसपे वो चीखेंगे हर दिन अपने मीडिया पे। तो मेरे को यही अनुमान है कि कुछ जमीन ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा पाकिस्तान का। बहुत ज्यादा एस्केलेट होने का चांसेस कम है, क्योंकि पैसा ना इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान तो खैर भिखारी है ही। तो लेवल्स जो वॉच करने के लिए रहेगा, जैसा मैं बताया 350 से 24,400, अगर ये लेवल टूट जाता है 870 वाला कल, तो ध्यान रखिएगा जो अगला लेवल आएगा वो आएगा 23,625, यहां सपोर्ट लेगा। तो मैं कल 870 पे थोड़ा सा मैं डरा हूं, मैं 870 पे तो पुट शॉट नहीं करूंगा, 625 पे करूंगा, और ऊपर 350-400 पे मैं कॉल शॉट करूंगा। ये मेरा इसके लिए। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो मेरा जो बैंक निफ्टी में मेरे लिए लेवल निकलता है वो ये भी बड़ा बड़ा लेवल है। बैंक निफ्टी में हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है जहां से रेजिस्टेंस ले सकता है वो है इसमें तो खैर यहीं से रेजिस्टेंस ले लेगा, 55,000 का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसमें, तो यहीं से रेजिस्टेंस ले लेगा। और नीचे में कहाँ जा सकता है, नीचे में आराम से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है जो कि 53,800 जा सकता है। तो कल बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, समझिएगा। 1 घंटा एक तरफ मूवमेंट 500 पॉइंट, फिर 600 पॉइंट अलग डायरेक्शन में मूवमेंट बैंक निफ्टी में, तो इस तरह का रहेगा। क्योंकि दोनों तरफ जब प्रॉफिट आएगा ना, लोग काटेंगे डर के, क्योंकि मंथ का शुरुआत है, पोजीशंस बन रहा है। इसीलिए टाइम प्लस
मतलब वैल्यूएशन पे, मतलब टाइम प्लस भाव देख के, दोनों देख के ट्रेड करूंगा और मैं होल्ड ऑन करूंगा। उस तरीके से मैं कल ट्रेड करने वाला हूं। ये मेरा स्ट्रैटेजी कल के लिए। एंड जैसा मैं बताया, पोर्टफोलियो तो अभी बिल्डअप नहीं हुआ है, तो जो लेवल्स है इस लेवल्स को वॉच करिएगा बैंक निफ्टी या निफ्टी में, और बहुत संभल के ट्रेड लेना, और ट्रेड लेना है तो उसके बाद फिर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाते हुए। और जब बहुत गिर जाए तभी लीजिए, बहुत चढ़ जाए तभी ट्रेड करिए, बीच में ट्रेड मत करिए, वरना आप डरे रहेंगे हर समय कि कहाँ जाएगा नहीं। चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करूंगा, और हम लोग बहुत क्लोजली वॉच करेंगे वॉर सिचुएशन कैसे कब बिल्डअप होता है, जो कि ऑलमोस्ट इनएविटेबल दिख रहा है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।